परम कृपालु भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह से पूज्य फलारी बाबा और उपस्थित संतों के पावन कर कमलों से दीप प्रागट्य के साथ उनके आशीर्वचन प्रवचन मार्गदर्शन के साथ हम इस अष्टदिवसीय श्रीमद् भागवत सत्संग यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। कुछ 11 वर्षों के पश्चात यहाँ लखनऊ में पुनः एक बार हम सभी सत्संग के लिए समवेत हुए हैं। मुझे स्मरण है पहली बार हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से 9 दिवसीय सत्संग अनुष्ठान किया था और अब की बार यहाँ पर लखनऊ में पहली बार श्रीमद् भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने जा रही है। यहाँ से ये निवेदन हुआ कि भगवान श्री राम के द्वारा श्री किशोरी जी के त्याग के पश्चात उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़कर रामानुज श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ गोमती के तट पर बैठकर अपने व्यथित हृदय के साथ कुछ चिंतन किया। यह भूमि विचार करने के लिए है। सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में भी श्री यमुना जी के तट पर व्यथित भक्ति महारानी रुदन कर रही हैं। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अशक्त और सुषुप्त यमुना जी के तट पर पड़े हैं। वहां पर देवर्षि नारद पहुंचते हैं। भक्ति महारानी अपना दुखड़ा देवर्षि नारद के समक्ष रोती है। वे कहती हैं कि देवर्षि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे इन दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को किसी तरह से आप जगाइए। मैं इन दोनों को लेकर के विदेश चली जाना चाहती हूं। विदेशम गम्यते मया। तो नारद जी ने भी सोचा कि भक्ति विदेश न चली जाए, लेकिन भक्ति महारानी इसी देश में जो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जिनकी रगों में ऋषियों का खून दौड़ रहा है,
यह कर्म भूमि है, यह भोग भूमि नहीं है। यहां की संतान घोर कलिकाल की पकड़ से बाहर आवे और यहां के लोगों के हृदय में भक्ति का स्थापन हो, सभी की बुद्धि ज्ञान से आलोकित हो, सभी के जीवन में वैराग्य हो, संसार के नश्वर पदार्थों के प्रति लोग आसक्त होकर के पाप न करें, बेईमानी न करें, अपने धर्म को न छोड़ें, अपने ईमान को न बेचें। और भक्ति महारानी यहां के लोगों के घर घर में और जन जन के हृदय में संस्थापित हों। हम ऐसे भारतवर्ष की कल्पना करते हैं। एक तो मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, जंतूनाम नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। ये भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में निवेदन करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। गोस्वामी जी मानस में निवेदन करते हैं। हर जगह नर तन का दुर्लभत्व बताया गया है। मानव शरीर दुर्लभ है। सोचने लायक बात है कि देवत्व को दुर्लभ नहीं बताया है, मनुष्यत्व को दुर्लभ बताया है। दुर्लभम त्रयमेवेतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व दुर्लभ है, देवत्व नहीं। और इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग के देव भी भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम ऊब गए हैं स्वर्ग के भोगों को भोगते भोगते, अमृतपान करते करते। देव शरीर की सबसे बड़ी समस्या है कि अब मर भी नहीं सकते। मनुष्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा वरदान यही है कि वो मर सकता है। जो वरदान रूप है उसी को लोग अभिशाप मानते हैं, दुखी होते हैं। देवगण बड़े परेशान। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत में जन्म चाहिए और हमें मनुष्य रूप में पैदा होना है। पुण्य करोगे तो अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग मिलेगा, देव योनि में जाओगे, लोग पूजेंगे और अमृताशी देव भीतर से अतृप्त हैं। अमृत का पान करने वाले अंदर से अशांत हैं। लोग भले ही पूजे जाते हो, तुम चाहे स्वर्ग में कितने ही ऊपर न बस रहे हो, मुख्य बात यह है कि क्या तुम भीतर से संतुष्ट हो, क्या तुम अंदर से शांत हो, क्या सही मायने में सुखी हो।
है दरिया, लेकिन आदमी प्यासा। मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, लेकिन उसने मुझे चाहा बहुत है। शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है, शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है। दरिया है मगर प्यासा बहुत है, दरिया है मगर प्यासा बहुत। बशीर बद्र की पंक्तियां। मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, लेकिन उसने मुझे चाहा बहुत है। शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है, दरिया है मगर प्यासा बहुत है। आदमी ऊंचे पद पर बैठ जाता है, शहरत हासिल कर लेता है, सफलता के शिखरों को छू लेता है, संपत्ति बहुत जुटा लेता है, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है तो वो दरिया, लेकिन प्यासा बहुत है, भीतर से अतृप्त। बहुत पुण्य करोगे तो उसके फल स्वरूप स्वर्ग का सुख भी मिल सकता है, उसमें क्या दुर्लभ है। परिश्रम साध्य वस्तु है वो, लेकिन मनुष्यत्व बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान बहुत कृपा करते हैं तब प्राप्त होता है। देवानुग्रह हेतुकम, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अभी बात समझ में नहीं आती कि मनुष्यत्व कितना दुर्लभ, हमें क्या मिला है उसकी कीमत हम नहीं समझते, मानव जीवन की महिमा को हम नहीं जानते, और हम अपनी जिंदगी की मूल्यवान सांसों को संसार की नश्वरता के पीछे भागने में, भोगों के पीछे भागने में खर्च कर देते हैं। देवत्व दुर्लभ नहीं है, मनुष्यत्व दुर्लभ है। दूसरी बात है मुमुक्षुत्वम, ध्यान देने योग्य बात है। मुमुक्षा दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ नहीं है। मुक्त तो जीव स्वरूप से ही है। बंधन माना हुआ है, मिथ्या है, लेकिन जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिन है। तो ये मृषा, लेकिन छूटत कठिन ही, छूटना बड़ा मुश्किल है। मुमुक्षा दुर्लभ है। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वास्तव में जीव का जो स्वरूप है वो बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षण। तो जीव बंधा हुआ मानता है अपने को। अरे बंधा हुआ मान ले, ये भी यदि स्वीकार कर ले तब भी छूटने की इच्छा करे। लेकिन समस्या यह है कि उसने कारागार को अपना घर समझ लिया। जो कारागृह को ही अपना गृह समझ लें, उसके छूटने का कोई उपाय नहीं, वो छूटने की इच्छा ही नहीं करेगा। जिसने कारागार को अपना घर समझ लिया है, वो अपने घर को सजाने और संवारने में ही जिंदगी को लगा देगा।
छूटने की न इच्छा करेगा न कोई प्रयत्न। मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। और तीसरी बात, मुमुक्षा जागे भी, मुक्तुम इच्छा, मुमुक्षा जागे भी तो कोई मुक्ति का मार्ग बताने वाला कोई महापुरुष मिल जाए, कोई संत मिल जाए, ये दुर्लभ घटना है। सत्संग दुर्लभ है, संत दुर्लभ है, भगवंत दुर्लभ नहीं है। भगवान को दुर्लभ नहीं बताया है, संत को दुर्लभ बताया। भगवान सुलभ है और अति सुलभ है, और भगवान अति सुलभ है, इसी के चलते हमको भगवान की महिमा समझ में नहीं आती। ये हवा अति सुलभ है, कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता, जहां जाओ फेफड़ों में भरने के लिए उपलब्ध ही है, तो हम इसकी कीमत नहीं समझते। वो तो कभी ऐसी घटना घट जाए, हम धुएं से घिर जाएं, और जब दम घुटने लगे, प्राणवायु के लिए प्राण एकदम तड़पने लग जाएं, तब उसकी कीमत समझ में आती। एक संत कहते थे, भगवान ने अपने आप को अति सुलभ बनाकर छुपाया। ये छलिया के छुपने की भी विधा देखो, क्या पद्धति है। अति सुलभ बनाकर अपने आप को भगवान ने छुपाया। वे सर्वत्र हैं, वे सर्वदा हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देश काल दिशि विदिशि हु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। कोई स्थान ऐसा बताओ जहां परमात्मा न हो, कोई काल कोई समय ऐसा बताओ जब परमात्मा न हो। भागवतकार कहते हैं, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र, एवरीवेयर, सर्वदा, ऑल द टाइम, is omnipresent, is omniscient. परमात्मा अति सुलभ है, इसलिए उसको खोजो मत, खोजो तो स्वयं को। खोज स्वयं की, प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की। इतनी बातें याद रह जाएं, ये महापुरुषों का प्रसाद है। खोज परमात्मा की नहीं, जो सर्वव्यापक है, सर्वदा है, सर्वत्र है, उसको खोजना। यह तो ऐसा ही हुआ कि समंदर में रहने वाली मछली समंदर को खोजने निकली। कमाल है। वो पूछने लग जाए कि समंदर कहां है, कैसा है। समंदर की एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा कि बहन तूने समंदर देखा, वो कहां है, वो कैसा है। अब उस मछली को कौन समझावे कि पागल, तू जिसमें है वो समंदर ही तो है, तू जिसके कारण है वो समंदर ही तो है, तू जिस रूप है
वो समंदर ही तो है। तो परमात्मा कहां नहीं है? यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसलिए खोज परमात्मा की नहीं, खोज यदि करना है तो स्वयं की, अपने को खोजो। सच, इंसान खो गया। आदमी खुद को नहीं मिलता, खुद से नहीं मिलता, दूसरों से मिलने में इतना व्यस्त